हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने 5 तक क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम अपना 3 क्वेश्चंस देखेंगे, एक 6th, एक 7th और एक 8th। तो आइए देखते हैं इन्हें। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आज की क्लास का कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय समुच्चय हमें दिया गया है, एक इसके अवयव हैं 1, 2 और 3 में रिलेशन हमें दिया गया है 1, 2 एंड 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक है। हमें सिद्ध करना है। हमें एक समुच्चय दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक रिलेशन दिया गया है 1, 2 एंड 2, 1 द्वारा। इसमें जो रिलेशन दिया गया है इसमें कह रहा है कि ये संबंध जो है वो सम्मित संबंध तो है लेकिन ना तो स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो ये हमें जो सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, हम इसे कुछ मान लेते हैं। लेट से इसे ए समुच्चय मान लेते हैं और इसमें रिलेशन क्या दिया गया है हमें 1, 2 एंड 2, 1। तो आइए देखते हैं हम अपने पहले संबंध के लिए कौन सा स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध, इसमें क्या होता है खुद से रिलेशन हमें दिया क्या गया है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये हमें दिया गया है। अब होना क्या चाहिए स्वातुल्य के लिए 1 का 1 से भी कनेक्शन होना चाहिए 2 की जगह पर, यानी 1 का 1 से होना चाहिए 2 का 2 से होना चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट दिए गए हैं 3 एलिमेंट दिए गए हैं। इनका रिलेशन स्वातुल्य तब होगा जब इनका खुद से भी हो, यानी 1, 1 भी हो 2, 2 भी हो और 3, 3 भी हो। लेकिन यहाँ पर तो 1, 1 ही नहीं है। आगे तो सोचे ही क्या, तो लिख दो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। तो क्या, आइए देखते हैं अपना दूसरा संबंध कौन सा, सम्मित संबंध। इसमें हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर। जब सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित संबंध में होता है कि ए का कनेक्शन बी से हमें दिया जाता है और अगर बी का कनेक्शन भी ए से मिल जाए तो हम उसे सम्मित कह देते हैं, अगर ना मिले तो सम्मित नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमें कि 1 का 2 से कनेक्शन है, तो क्या 2 का 1 से कनेक्शन है जी, यहाँ 2 से 1 का भी कनेक्शन है, तो अर्थात ये सम्मित भी है। 2, 1 बिलोंग्स टू आर। अतः यह सममित संबंध है। देखिए, जैसा हमें प्रूफ करने को दिया था कि स्वातुल्य नहीं है तो स्वातुल्य नहीं आया, सम्मित है तो सम्मित आ गया। अब आइए संक्रामक को भी देखते हैं आगे। आइए अब हम देखते हैं अपने थर्ड रिलेशन को, संक्रामक संबंध को। इसमें क्या होता है, अगर ए का कनेक्शन बी से दिया जाता है और बी का सी से भी हमें दिया जाता है तो हम ए का सी से कनेक्शन देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ हमें दिया गया है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, ए का बी से और बी का सी से कनेक्शन दिया गया हमें। तो ए का बी से दिया गया है, बी का सी से दिया गया है, तो हम ए का सी से देखते हैं। तो क्या यहाँ पर 1 का 1 से कनेक्शन दिया गया है जी, नहीं दिया गया है। तो लिख दीजिए परंतु 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम लोगों ने अपना 6th पार्ट को प्रूफ कर दिया है। अपने 7th क्वेश्चन को, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन हमें दिया गया है।
आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, यानी कि इक्वल है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें स्वातुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो। जिस संबंध में ये तीनों संबंध आ जाते हैं उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। इनमें से अगर एक भी ना हो तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा, तीनों होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट के काफी रिलेशंस दिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने किया था कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं ऐसे करके। तो आइए ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका रिलेशन नोट कर लेते हैं। आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो आइए देखते हैं हम अपने पहले रिलेशन के लिए, जो होता है स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध, इसमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसे नोट कर लेते हैं। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी कि क्या दिया है कि एक्स वाई इस रिलेशन के अंदर आते हैं। तो चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो क्या एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो क्या एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान नहीं होगी? खुद में तो खुद के पेजों की संख्या तो समान ही होगी। एक कह रहे कि इस किताब में पेजों की संख्या इस किताब के बराबर है, तो क्या इस किताब के पेजों की संख्या इसी किताब की बराबर नहीं होगी? वो तो होगी ही, जितने इसमें होंगे इसी को दोबारा ले लोगे तो फिर इसमें भी उतने ही होंगे। तो ये हमारा, तो लिख दीजिए कि एक्स तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x कमा x बिलोंग्स टू r। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। आइए हम देखते हैं अपने दूसरे रिलेशन को, सम्मित संबंध। सममित संबंध, इसमें जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। क्या दिया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब सम्मित संबंध में क्या होता था, ए का बी से, तो क्या बी का ए से रिलेशन है? तो देखिए एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये हमें दिया गया है। तो क्या वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान होगी, चाहे इसका उससे कहो या उसका इससे कहो, बात तो एक ही है ना। तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान, तो क्या दिया गया है कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए कि वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान है, यानी कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये वाई है ये एक्स है, तो इसे लिख देंगे वाई कमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अतः यह सम्मित संबंध, आप लोगों को ये जो है इसके नीचे ही लिखना है, मैंने थोड़ी जगह की कमी पड़ रही थी तो यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, आगे देखते हैं।
तो आइए हम देखते हैं अपने संक्रामक संबंध को। इसमें ए का बी से और बी का सी से कनेक्शन हमें दिया जाता है। ये दिया गया है ए का बी से कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। और हमें क्या दिया गया है, तथा दिया गया है कि ए का बी से और बी का सी से दिया जाता है। ये बी है तो यही बी रहेगा। तो तथा वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है। यानी कि तुम्हें दिया गया है कि x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। तो तुम्हें क्या सिद्ध करना है, x, z बिलोंग्स टू R है क्या, ये तुम्हें सिद्ध करना है। तो देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी कि इस किताब में और इस किताब में पेजों की संख्या समान है। और वही किताब जो y है उसमें और z में पेजों की संख्या समान है। जब किताब वही है, जब इसमें भी पेज उतने ही हैं, इसमें भी पेज उतने हैं, और ये वही किताब है जो जेड किताब में पेजों की संख्या समान है, तो इसमें भी और इसमें भी सेम पेजों की संख्या होगी। तो क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि अर्थात x तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो लिख सकते हैं हम इसे x, z बिलोंग्स टू R। तो देखिए अतः यह संक्रामक संबंध है। हमसे कहा था कि इसे तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो हम इसे लिख देंगे कि चूंकि, या लिख ही दीजिए, चूंकि यह संबंध स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः हम इस संबंध को तुल्यता संबंध कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 में रिलेशन हमें दिया गया है कि r इक्वल टू a, b सच दैट मॉड ऑफ, इसे कहते हैं मॉड। मॉड के अंदर आप जैसे अगर 2 रखोगे तो इसे ये 2 ही निकल देगा। ये मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर आप इसके अंदर -2 रखोगे तो ये माइनस का अपने आप से मल्टीप्लाई करके ये आपको 2 ही देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। इसमें आप चाहे मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकालो या मॉड b माइनस ए की वैल्यू निकालो, वैल्यू दोनों इक्वल ही आएंगी क्योंकि ये मॉड लगा है। चाहे a बड़ा हो या b बड़ा हो, इसमें वैल्यू बराबर ही है। अगर नेगेटिव आई तो वो अपने आप से, अपने पास से माइनस लगा के आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो आइए देखते हैं, मैं इसमें सिद्ध कीजिए कि ये अवयव दिए गए हैं, ये समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1 से लेकर 5 तक हैं। में रिलेशन दिया गया है कि a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b सम है। यानी a को जब आप b से घटाओगे, a से आप जब b को घटाओगे तो एक सम संख्या आएगी। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है।
प्रमाणित कीजिए कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि इन अवयवों में से आप जब इनमें से एक दूसरे को घटाओगे तो एक सम संख्या आएगी। जैसे कि 1 से 3 को घटाओगे तो 2 आएगा, 1 से 5 को घटाओगे तो 4 आएगा, 3 से 1 को घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 3 से 5 को घटाओगे तो 2 आएगा। अगर आप 5 से 1 को घटाओगे तो 4 आएगा, 5 को 3 से घटाओगे मतलब 5 से 3 को घटाओगे तो 2 आएगा। अगर आप 5 से 5 को ही घटा दोगे तो 0 आएगा। अगर हर अवयव को खुद से ही घटा दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 भी एक सम संख्या है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय इसके भी संबंधित है। सम संख्या में से सम संख्या घटाओगे, जैसे 2 में से 4 घटाओगे फिर भी सम संख्या आएगी, 4 में से 2 घटाओगे 2 ही तो आएगा, फिर भी सम संख्या आएगी कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है? क्योंकि जब आप 1 से 2 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, जो कि विषम संख्या है। 1 से आप 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, वो भी एक विषम संख्या है। 3 से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा, क्या है? विषम संख्या है। 3 से 4 को घटाओगे 1 बचेगा, विषम संख्या। 5 को 2 से घटाओगे 3 आएगा, विषम संख्या। 5 से 4 को घटाओगे 1 बचेगा, फिर विषम संख्या। तो इसीलिए ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आइए हम इसे देखते हैं। ए रिलेशन में दिया गया है, ए सेट दिया गया है हमें, ए इक्वल टू इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन क्या दिया गया है? दिया गया है कि ए बी सच दैट कि मॉड है जो ए माइनस बी का वो क्या है? सम है। तो आइए हम इसे देखते हैं। पहला रिलेशन अपना स्वतुल्य संबंध। इसमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि मॉड ए माइनस बी सम है। ओके, यानी क्या दिया गया है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है। जब आप ए से बी को घटाओगे तो सम संख्या आएगी। तो आप जब अगर इसमें चेंज करोगे ए को, जैसे यहाँ पर आप ए की जगह बी की जगह पर ए ही रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ए से ए को घटाओगे तो 0 आ जाएगा। मॉड 0 की वैल्यू 0 ही होगी। और 0 भी क्या है? 0 एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जिसका मल्टीपल 2 हो। जैसे कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे 6 उठा लो, 6 के जब आप गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 3 गुणे 2, यानी कि 6 का एक मल्टीपल 2 आ रहा है ना, तो ये सम संख्या हो जाएगी। जैसे आप वह हर संख्या सम संख्या होती है जिसका एक गुणनखंड 2 हो। जैसे आप 5 के गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 5 गुणे 1 होगा। क्या इसका गुणनखंड 2 आ रहा है? किसी भी विषम संख्या के गुणनखंड में 2 उसका एक गुणनखंड नहीं आता। जैसे आप किसके करके देख लो, 9 के करके देख लो, 3 इंटू 3 कहीं पे 2 आया? नहीं आया। तो जिसका भी 2 अगर कोई गुणनखंड होगा या मल्टीपल होगा मतलब, तो वो एक सम संख्या होगी। और 0 में तो किसी का भी मल्टीपल निकाल सकते हो। 0 इंटू 2 0 ही तो आएगा। तो 0 एक सम संख्या है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है। अतः यह है स्वतुल्य संबंध है। दोस्त आइए हम देखते हैं अपने अगले रिलेशन को, सम्य संबंध को। इसमें हमें दिया गया है कि मॉड ए माइनस बी सम संख्या है, यानी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए, अब ए से बी को घटाइएगा तो सम संख्या आएगी। जब आप बी से ए की घटाओगे तो वैल्यू, अगर आप जैसे 3 से 1 को घटाओगे तो 2 आएगा। और अगर आप जैसे ये मान लो ये ए है, ये बी है और इसका मॉड है। ओके, तो अगर आप बी से बी माइनस से निकालोगे तो कितना आएगा? वो भी तो 2 ही आएगा। 1 माइनस 3 करोगे जब तो कितना आएगा? बेशक माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो मॉड में अगर चाहे माइनस की वैल्यू डालो या प्लस की डालो बाहर तो प्लस की ही आएगी, तो इसकी भी वैल्यू भी 2 आएगी। यानी कि ये दोनों सम संख्या ही तो है। यानी कि बी कामा बी माइनस ए भी एक सम संख्या ही होगी। अगर ए माइनस बी एक सम संख्या है तो बी माइनस ए भी एक सम संख्या होगी। यानी कि मॉड बी माइनस ए सम संख्या है, यानी कि बी कामा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है। अतः
और सम्मित, अतः यह सम्य संबंध है, या अतः ये रिलेशन जो दिया गया है यह सम्य संबंध है। बात देखिए, कुछ भी लिख दो, सम्मित संबंध है। आइए हम देखते हैं आगे अपने संक्रामक संबंध को। आइए बच्चों देखते हैं हम अपने थर्ड रिलेशन को, संक्रामक संबंध को। इसमें दिया गया है कि मॉड ए माइनस बी सम है। हमें दो रिलेशन इसमें दिया जाता है, ए का बी से, और हमें दिया गया है ये हमें कि मॉड ए माइनस बी सम संख्या है। हमें क्या दिया होता है संक्रामक संबंध में, ए का बी से और बी का सी से हमें कनेक्शन दिया होता है, ए का सी से हमें प्रूव करना होता है। मतलब अगर होता है या अगर होता है तो कह देते हैं संक्रामक संबंध है, अगर नहीं होता है तो कह देते हैं संक्रामक संबंध नहीं है। ये हमें दिया गया है। तथा और क्या दिया गया है कि बी माइनस सी बी सम संख्या है, यानी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दिया गया है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर दिया गया है। ओके, तो हम इसे मान लेते हैं कि मॉड ए माइनस बी बराबर को कुछ भी वैल्यू मान ले कि 2k1 है। ये हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी संख्या सम तभी होगी जब वो 2 का मल्टीपल होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है, जो कि हमने आपको अभी पहले समझाया था। k1 क्या है, k1 कोई भी मान लीजिए, k1 लिख दीजिए और इसे भी लिख लेते हैं पहले, मॉड b माइनस सी इक्वल टू 2k2, k1 कमा k2 बिलोंग्स टू इंटीजर कर दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए। ओके, तो देखते हैं जब हम यहाँ से मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है। जब हम मॉड हटाते हैं, ये याद रखना, कभी भी हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है जिस पर मॉड नहीं लगा होता है। तो इसे लिख देंगे कि प्लस माइनस 2k1। जब यहाँ मॉड हटाएंगे इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ जब मॉड हटाएंगे b माइनस सी इक्वल टू 2k2, प्लस माइनस यहाँ भी लग जाएगा, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस बी और प्लस बी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी का रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी का है, b माइनस सी का है, वैसे ही हमें a का c से चाहिए, a माइनस सी का रिलेशन वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। लिख दीजिए कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2k1, पहले नोट कर लेते हैं, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2k2। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर से a बचेगा, a माइनस सी बराबर इधर क्या बचेगा, इन्हें ऐड करोगे तो प्लस माइनस 2k1 और प्लस माइनस 2k2, ये बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा k1 प्लस k2। जहाँ लिख दीजिए, जहाँ k1 प्लस, तो आइए अब हम इसे यहाँ पे देखते हैं कि a माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस 2 इंटू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर k1 बचेगा प्लस k2 बचेगा। जहाँ लिख देंगे हम, जहाँ k1 प्लस इस बार ये जो वैल्यू है k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू i, यानी कि i क्या होता है, इंटीजर 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस, इसे k1 प्लस k2 को कोई एक दूसरा इंटीजर लिख दीजिए, जैसे कि k3 लिख देते हैं, प्लस माइनस 2k3। अब यहाँ से हम जब मॉड लगाएंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, तो क्या जाएगा, मॉड a माइनस सी इक्वल टू 2k3। ये 2 का मल्टीपल है, यानी कि हम लिख देंगे कि अतः, ऐसे लिख दीजिए, चूंकि मॉड a माइनस सी एक सम संख्या है
अतः R एक संक्रामक संबंध है। इसे यहां पर अब लिख दीजिए, चाहे A कॉमा करके A C बिलोंग्स टू R। ये अलग है, ये इससे आगे आप इसे नोट कीजिएगा, आप इसे नीचे ही लिखिए, यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह की कमी थी तो यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 8 नंबर तक क्वेश्चन हमारे पहली प्रश्नावली के कवर होते हैं। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। आप बस कुछ छोटे ही तो कॉन्सेप्ट हैं स्वतुल्य संबंध संक्रामक के, कि अगर स्वतुल्य में क्या होता है, ए का ए से कनेक्शन हो तो स्वतुल्य संबंध होगा हर एलिमेंट का, और सममित में क्या होता है, ए का बी से दिया होता है, अगर बी का ए से हो कनेक्शन रिलेशन के हिसाब से तो वह सममित संबंध हो जाएगा। और संक्रामक में क्या होता है, ए का बी से और बी का सी से दिया होता है, हमें ए का सी से देखना होता है। अगर ए का सी से कनेक्शन मिल जाता है हमें तो हम उसे कह देते हैं कि वह संक्रामक संबंध है, अगर नहीं मिलता है तो हम उसे कह देते हैं कि संक्रामक संबंध नहीं है। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है वो हम अगली अपनी प्रश्नावली में अगले लेक्चर में डील करेंगे। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।